जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जानकी 24। आज हम लोग क्लॉक में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या एनी एंगल को विदाउट पेन विदाउट फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। पहले देखिए 0 डिग्री का एंगल। अब क्लॉक नहीं पढ़े होंगे तो आप क्लॉक देखते होंगे तो कभी घंटे की सुई, मिनट की सुई एकदम एक दूसरे के ऊपर होती होगी, और ऐसा नहीं ऑब्जर्व किए होंगे तो राइट 12 बजे देखते होंगे तो घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई है, अर्थात उस समय 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सवाल में पूछेगा कि 1 और 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 और 3 के बीच कब बनेगा, 3 और 4 का, इसी तरह इनके बीच पूछेगा। ठीक, तो हम इसे फाइंड आउट कैसे करें? विदाउट पेन विदाउट फार्मूला। अब हमें निकालना हो तो कोई कहेगा कि 1 और 2 के बीच बताओ कब बनेगा, तो 1:05 सही 5/11 मिनट पर बनेगा। 2 और 3 बजे के बीच कब बनेगा, तो 2:10 सही 10/11 मिनट पर बनेगा। देखिए हमें याद नहीं है और आपको भी नहीं याद करना है, पहले मैं लिख लेता हूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। 3 और 4 के बीच कब बनेगा, तो 3 और 4 के बीच जो है ये 3:16 सही 4/11 मिनट पर बनेगा। 4 और 5 बजे के बीच कब बनेगा, तो 4:21 सही 9/11 मिनट पर बनेगा। 5 और 6 बजे के बीच कब बनेगा, तो ये 5:27 सही 3/11 मिनट पर बनेगा। 6 और 7 के बीच कब बनेगा, तो 6:32 सही 8/11 मिनट पर बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच कब बनेगा, तो कितना, 7:38 सही 2/11 मिनट पर। 8 और 9 के बीच कब बनेगा, तो 8:43 सही 7/11 मिनट पर बनेगा। 9 और 10 बजे के बीच कब बनेगा, तो ये 45 और 4 कितना होगा, 49 सही 1/11 मिनट पर। 10 और 11 बजे के बीच कब बनेगा, तो 10:54 सही 6/54 सही 6/11 मिनट पर बनेगा। लेकिन 11 और 12 के बीच नहीं बनता है, क्योंकि 11 से जब ये सुई 11 पर है और मिनट की सुई यहां जब इस तरह चलेगी ना, तो ये जब इसको छुएगी तब तक 12 बज जाएगा, और वही काम होता है 12 और 1 के बीच नहीं बनता है। तो सवाल पूछेगा एक कि 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो 11 बार बनता है। लेकिन मैंने तो बोर्ड पर सिर्फ 10 ही बार लिखा है, इन दोनों के बीच बनता ही नहीं है। तो सवाल रहा कि एक बार कहां चल गया, तो देखिए 11 से 12 और 12 के 1 के बीच नहीं बनता है, लेकिन 11 से 1 के बीच राइट 12 बजे एक बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, अर्थात 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। 24 घंटे में 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब इसे निकाले कैसे, तो देखिए आपको 5 का टेबल याद है, तो देखिए इन दोनों के बीच ही बनना है, अर्थात 1 बजकर बनेगा। 5 की पढ़ाई एक बार पढ़िए, तो 5 एकम 5, क्या जोड़े कि इसमें 10 हो जाए। आज सभी के हर में देखिए 11 मैंने लिखा है, सभी के हर में 11, और वो क्यों लिखा ये भी मैं बता दूंगा। देखिए 11 सभी के हर में है, तो 5 का टेबल, और यहां पर देखिए सभी का यूनिट डिजिट, इसका और इसका सम देखिए हमेशा 10 होगा, इसका और इसका सम 10 होगा, इसका और इसका सम 10 होगा, इसका और इसका सम 10 होगा। इसी तरह सभी का यूनिट डिजिट को जोड़िएगा ना तो ये 10 होगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। तो अब 5 का टेबल आपको याद है, तो 5 के टेबल एक बार पढ़िए। 5 एकम 5, क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 5 बट्टे, अब बट्टा में 11 लिख दो। 2 बार पढ़ना 2 और 3 के बीच, तो 5 दूनी 10, और 0 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 10 जोड़ना होगा, बट्टा 11।
उसी तरह 3 और 4 के बीच में कहे तो पंक्ति आई 15, लेकिन यहाँ पर तो मैंने 16 लिख दिया है, तो यहाँ पर 16 ही होगा। वो कैसे? तो इसके पहले कोई इवन नंबर है, तो हाँ है। कौन सा है? 2, और 2 पहला इवन नंबर है, 2 पहला इवन नंबर है, तो एक ऐड कर दीजिए, तो 15 एक 16 सही 4/11 पर। 4 और 5 बजे के बीच कब बनेगा? तो 5 का 20, और इसके पहले कोई इवन नंबर है, तो हाँ 2 है, और 2 पहला इवन नंबर है, तो 1 जोड़ दो, 21 सही 9/11 पर। 5 और 6 के बीच देखिए, तो 5 5 25, और इसके पहले इवन नंबर कौन सा है? 4, और 4 कौन सा इवन नंबर है? तो दूसरा इवन नंबर है, तो 2 जोड़ दो, तो 5 5 25 और 2 27, और ये 7 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 3 जोड़ना है, तो 7 और 3 10/11। और नहीं समझ में आए तो सीधा करो ना, ये 5 है ना, 5 लिख दो, इसे 60/11 से डिविजिबल कर दो। तो जब 60/11 से आप डिविजिबल कीजिएगा तो 300/11 होगा, और 300/11 को आप क्या लिखोगे? तो 300/11 को 27 सही 3/11। अब जो इतना गुणा भागा करने से बचना है, इतना गुणा भागा करने से, उससे अच्छा आप डायरेक्ट लिखिए। अब मान लो कि हमें निकालना है 6 और 7 के बीच, तब पहली संख्या लिख दीजिए कि 6 बजकर तो निकलेगा, और 6 गुना 60/11 पर। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 6:32 सही 8/11 होगा। तो हमें इस तरह गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा पेपर में, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि देखो 7 5 35, इसके पहले इवन नंबर कौन सा है? 6, और 6 तीसरा इवन नंबर है, 3 जोड़ दिए, 38 सही 2/11। उसी तरह पूछ दिया 10 और 11 के बीच बता दो, तो 10 5 50, 10 के पहले इवन नंबर 8, चौथा है 4 जोड़ दिए, 54 सही 6/11 मिनट पर। अब बात है कि 90 डिग्री और इसके बाद 180 डिग्री का एंगल देखते हैं। तो देखिए 180 डिग्री का एंगल जो है वो घड़ी में 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब जब भी क्लॉक देखते होंगे तो 6 बजे राइट 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें भी सवाल आएगा कि देखो 5 और 6 के बीच 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो 6 बज चुका होगा, यानी कि यहां पर नहीं बनेगा। वही 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, लेकिन 5 और 7 के बीच 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब सवाल आता है कि इसमें सवाल पूछेगा कि बताओ 1 और 2 के बीच 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो हमसे पूछेगा तो हम तो इसे बता देंगे कि भैया 1:38 सही 2/11 मिनट पर बचेगा। 2 और 3 बजे के बीच कब बनेगा, तो हमें बताना हो तो हम कह देंगे कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर बनेगा। लेकिन आपको तो नहीं पता, तब क्लॉक में जब नेचुरली किसी को टाइम नहीं देखने आता है तो आप कहिएगा कि देख भाई 6 बजे जो क्लॉक है एक दूसरे के विपरीत सुई होती है, एक दूसरे के संरेख होती है, या 180 डिग्री के डिस्टेंस पर होती है। तो इसमें कितने गैप है? 1 2 3 4 5 6। तो आपको करना क्या है, जब 6 संख्या अगर 6 से लेस देन है तो उसमें पहले आप 6 जोड़ दीजिए, और संख्या 6 से अधिक है तो उसमें से आप 6 माइनस कर दीजिए। तो ये कि 6 से कम है तो इसमें मैंने 6 जोड़ दिया, तो ये 6 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 7, और 7 को वही बताया क्या करो 60/11 कर दो। जब गुणा कीजिएगा तो 420/11 को आप क्या लिख सकते हैं, तो
तो 1:38 सही 2/11 पर। उसी तरह हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ 3 और 4 बजे के बीच कब बनेगी, तो हमें तो याद है कि 9:45 और 4 कितना 49 सही 1/11। लेकिन आप कैसे निकालिएगा, आप तो वही फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 3 और 4 बजे निकालना है तो 3 में पहले 6 जोड़ दो तो कितना होगा 9, और 9 को 60 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिविजिबल कर दो, ये मिनट का टाइम आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं निकाले, हम कैसे निकाले कि भैया 6 जोड़ दिए इसमें तो कितना हो गया 9, और 9 जो था यहाँ पर 9 और 10 के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, उस समय टाइम कितना हो रहा था, तो 9 और 10 के बीच जो 0 डिग्री का एंगल बन रहा था उस समय 49 मिनट 1 सही 1/11 टाइम हो रहा था। तो वही तो मैंने लिखा है 4 और 5 बजे के बीच, तो इसमें हम जब 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और 10 के लिए क्या पढ़े थे हम लोग 54 सही 6/11 पढ़े थे। इन दोनों के बीच तो बनता ही नहीं है। अब इसकी बात आ जाए तो इसमें देखिए ये 7 है, 7 से 8 के बीच में, तो ये 6 से बड़ी है तो 6 माइनस करेंगे 1, और 1 के लिए 5 के टेबल में क्या बताया था मैंने 5 सही 5/11 पर बनेगी। वही 9 8 और 9 के बीच की बात की जाए तो 8 में से 2 घटाएंगे 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा, और 2 के लिए क्या बताया था 5 × 10 सही 10/11। 9 और 10 के बीच 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 के लिए क्या बताया था 16 सही 4/11। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 9 में से 6 माइनस करें 3, और 3 को 60/11 करके मिनट निकाल ले। 60/11 क्योंकि घड़ी में टोटल 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट तो होते हैं लेकिन 11 ही गैप होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही गैप होते हैं, और 11 गैप होने के चलते आप 60 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन हमें तो ऐसे निकाल लेना है कि भाई बताओ 10 और 11 के बीच, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, और 4 के लिए क्या बताया था मैंने 21 सही 9/11। वही 11 और 12 के बीच की बात करें तो 11 में से 6 घटाएंगे 5 बचेगा, और 5 के लिए क्या बता 5 5 25, और इसके पहले इवेन है 4 यानी कि 27 सही 3/11। उसी तरह 12 और 1 बजे के बीच कब बनेगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना होगा 6, और 6 के लिए कितना बताया था मैंने 32 सही 8/11। अब बात करते हैं, देखिए 0 और 180 डिग्री का जो एंगल होता है, 0 और 180 डिग्री का ये जो एंगल होता है, ये आपको घड़ी में सिर्फ 1 घंटा में एक ही बार, 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। इसके अतिरिक्त 90 डिग्री 30 डिग्री 24 डिग्री 1 डिग्री 5 डिग्री 5.5 डिग्री आप जो भी निकालिएगा वो घड़ी में 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार बनते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो अब सवाल आ गया कि बताओ कि 1 और 2 के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो 1 घंटे में मैंने कितना बताया 2 बार बनता है, यानी कि 1 और 2 के बीच 2 बार बनेगा। तो घड़ी जब आप लोग देखिएगा, जो नहीं देखता है उससे आप पूछिएगा कि घड़ी को देख तू और बता 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, और उसे बताइए दीजिएगा कि एक जो पट और एक उस पर परपेंडिकुलर खड़ा हो उसे हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। तो वो बंदा सीधे कहेगा कि देख भाई, एक तो 3 बजे बनेगा और दूसरा 9 बजे बनेगा, यानी कि इसके बीच कितने अंक का डिस्टेंस हुआ 1 2 3। तो हमें जो इसमें ऐड करना है ये या घटाना है,
यानी कि +3 ऐड करेंगे +3 माइनस करके बनाएंगे। तो देखिए कब कब इसमें नहीं बनेगा, तो आप देखिएगा तो 2 और 3 के बीच नहीं बनेगा, ठीक, 3 और 4 के बीच नहीं बनेगा, लेकिन 2 और 4 के बीच बनेगा एक बार। उसी तरह बात करते हैं 8 और 9 के बीच नहीं बनेगा, 9 और 10 के बीच नहीं बनेगा, लेकिन 8 और 10 के बीच बनेगा 9 बजे। तब 1 और 2 के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल ये कब कब बनता है। देखिए तो अब हम आपसे सवाल कर दे कि बताओ हमें 4 और 5 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो एक बार आप इसमें 3 ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 का डिस्टेंस पर बन रहा है, तो 3 ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 4 और 3 7, और 7 को जब 7 को 60 से गुणा करके 11 से डिविजिबल कीजिएगा तो कितना मिनट आएगा। तो हमें सीधा 7 के पढ़ा 5 पढ़ना है, अर्थात 7 5 4:29 सही 2/11 मिनट पर 1 बनेगा। और दूसरा कब बनेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। और 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 के लिए क्या लिखते हैं, 4:05 सही 5/11 मिनट पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम देखिए 5 के पहाड़ा क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये जो 60/11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 सही 5/11। हम इसी से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप 60/11 से कर रहे हैं, हम 5 सही 5/11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शन का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसी तरह हम पूछ रहे हैं कि 5 और 6 बजे का 90 डिग्री का एंगल बताओ कब बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़िएगा तो कब हो जाएगा, 5 3 8, और 8 के लिए क्या बताए थे, 8 के लिए बताए थे 43 सही 7/11। और एक बार जब आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना होगा, 5 में से 3 घटेगा 2, और 2 के लिए कितना होता है 5:10 सही 10/11 मिनट पर। इस तरह आप निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद सवाल में रह गया 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री देखिए, घंटे की सुई में 30 डिग्री का एंगल जब वो 1 यूनिट चल जाएगी ना तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 30 डिग्री के लिए हमें +-1 इंटू 60/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मान लो कि हमें पूछ देवे कि आप 1 और 2 बजे के बीच बताइए कि 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो पहले हम 1 में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60/11 से, तो जो भी मिनट आएगा हमें निकल जाएगा। अब पूछ दे आपसे कि बताओ 22.5 डिग्री का या 24 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो 24 डिग्री के एंगल बनाने के लिए अब बताइए 30 डिग्री हम निकाल रहे हैं, तो किसी मान लो टाइम के बाद के और एल के बीच हमें टाइम निकालना है। तो 30 डिग्री का जब हम एंगल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं कि के में +-1 करके 60/11 कर रहे हैं। तो देखिए 30 डिग्री के लिए हम 1 एथी कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए 30 डिग्री के लिए +- हम 1 कर रहे हैं। तो हमें कितना निकालना है, 24 डिग्री निकालना है। तो 24 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो +-1/30 इंटू 24। अच्छा यहाँ पर नहीं देखा आप लोग, यहाँ पर देखिए कि 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री के लिए +-1 कर रहे हैं। तो 24 डिग्री के लिए क्या करेंगे, तो जो ये के टाइम है तो के में क्या करना पड़ेगा हमें, 30 डिग्री के लिए 1, तो 1 डिग्री के लिए 1/30, तो 24 डिग्री के लिए 24 से मल्टीप्लाई, यानी कि हमें के में
के में क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस कितना 1/30 इंटू 24 इतना करके इंटू 60/11 करके निकालना पड़ेगा। यही इसका मेन फॉर्मूला होता है। लेकिन हम इस फॉर्मूला को करेंगे नहीं, हम सीधा 5 सही 5/11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्लॉक का सवाल पूछता है कि 2 टाइम दे देगा और टाइम के बीच में आपसे एंगल पूछ लेगा कि आप एंगल बताइए। जैसे कि मान लो दे देगा कि 5:20 पर कितने डिग्री का क्लॉक में एंगल बनता है। तो आपको क्या करना है, ये 5 है ना, आप 5 के पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो कितना होगा 5 का, दोनों का डिफरेंस 5 का। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिफरेंस 5 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6×5 = 30। और इनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, इनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो आपको ऐड करना पड़ेगा किसका, तो मिनट का आधा, मिनट का आधा ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 40 डिग्री का एंगल बनेगा। वही आपसे पूछ देवे कि 5:25 पर बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तब 5 के पहाड़ा 5 हाली पढ़िएगा तो 25, डिफरेंस आ गया 0, और 0 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो भी तो होगा 0। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 0 × 6 प्लस कितना करना पड़ेगा, इसका आधा, यानी 25 का आधा कितना 12.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ पर इससे बड़ा दे देगा, जैसे कि 5:30 बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 के पहाड़ा 5 हाली पढ़ेगा कितना होगा 25, इसका डिफरेंस निकालिएगा तो कितना आएगा 5 का, तो 5×6 और ये जो है 30 मिनट, इसका आधा हम लोग जोड़े की घटा, तो यहाँ पर घटाना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस जो है निगेटिव में आया है, तो इसका हमें आधा करना पड़ेगा 30/2 का। तो 6×5 = 30 में से 15 घटाएंगे, 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सवाल पूछ देता है, या फिर आपसे पूछ देगा डायरेक्ट कि आज सुबह 8 बजे से लेकर कल 12 बजे तक, कल 12 दोपहर तक ले कितने डिग्री का एंगल बनेगा। या फिर आपसे पूछेगा कि संडे को सुबह 8 बजे से लेकर के अगले सैटरडे को, यानी कि संडे के बाद जो सैटरडे आएगा उसके सुबह 9 बजे तक ले 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा, या इन डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा। आप लोग सभी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए मैं सिर्फ 2 सवाल छोड़ा हूं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जा रही है, कि उसमें क्या पूछेगा कि कोई घड़ी है जो मान लो कि टाइम को एक्यूरेट सेट किया गया, लेकिन वो टाइम जो है घड़ी थोड़ा स्लो चल रही है, तो अगले दिन इतना मिनट लेट हो गई। या फिर इसी से पूछ देगा कि एक घड़ी जो है कुछ चलते चलते वो स्लो हो जाती है, तो हमें अगले दिन 8 बजे जाना है, तो आज घड़ी का टाइम कितने बजे सेट करें। इसके विपरीत पूछेगा कि जो घड़ी है एक चलते चलते तेज गति में चलने लगी, यानी कि जो टाइम 12 बजे एक्यूरेट सेट किया, अगले बार अन्य घड़ी में 8 बज रहा था, इसमें 9 बजने लगा, तो हमें मान लो 9 बजे जाना है, तो कितने बजे टाइम को सेट करना पड़ेगा। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, जो अगले वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, तो मैं उसे कवर करा दूंगा। तब तक ले इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।